दोस्तों, दामोदर जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष होती है। दामोदर जिनकी पत्नी का 2 साल पूर्व ही निधन हो गया रहता है। वो अपनी बड़ी बेटी कंचन के साथ रह रहे होते हैं। कंचन के जो और भाई बहन रहते हैं वो नानी के यहाँ गए हुए थे। अब कंचन अपने पापा के साथ अपने अब कंचन अपने पापा के साथ ही रह रही होती है। वो एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट रहती है। कंचन के पापा दामोदर चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके किसी सरकारी विभाग में हो जाए, ताकि वो अपने बाकी भाई बहनों की अच्छे से देख रेख कर सके। जब से उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, तब से उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। बेटी कंचन किसी तरीके से अपने पापा को संभालती है और वो पूरी पूरी रात जागा करती है, क्योंकि दामोदर जिन्हें समय समय पर दवाई देनी रहती है और अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में कंचन की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरी रात जाग करके उसे अपने पापा की देखभाल करनी पड़ती है। अब ऐसे में कंचन जिसकी पढ़ाई भी छूट जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन दामोदर जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो पक्का मकान बनवा सके। जैसे ही बरसात का मौसम लगता है, पूरा पानी घर के अंदर आने लगता है। बरसात का ये महीना निकल जाता है। दामोदर अपनी बेटी कंचन से कहते हैं कि देखो, अगले साल बरसात आए इससे पहले जो पैसा मैंने तुम्हारी शादी के लिए जुटा कर रखा है, उसका ही तुम पक्का मकान बनवा लो। पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे। कंचन अपने पापा दामोदर से कहते हैं कि देखिए पिताजी, वो पैसे मैंने अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि आपकी दवाइयों के लिए रखे हैं। आपकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है, अगर ऐसे में आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। अब इधर जो आस पड़ोस वाले रहते हैं, उनकी नजर भी कंचन पर रहती है, क्योंकि उन्हें पता था कंचन घर में अकेली अपने पिता के साथ रह रही है। अब ऐसी एक रात कंचन अपने पापा दामोदर के साथ आगे वाले कमरे में सो रही होती है। तभी उसे आहट सुनाई देती है। वो घबरा जाती है, अपने पापा को आवाज लगाती है, लेकिन दामोदर इतनी गहरी नींद में रहते हैं कि उनकी आंख नहीं खुलती। अब किसी तरीके से कंचन खुद को संभालती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। घोर अंधेरा रहता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। कंचन अपना मन मजबूत करती है और कुछ देर बाहर देखने के बाद वो वापस आकर के अपने पापा के बगल में सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह का 4 साढ़े 4 बजता है। कंचन देखती है कि उजाला हो गया है। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने पापा के लिए नाश्ता बनाती है और अपने पापा दामोदर को समय पर नाश्ता करवाती और उन्हें दवाइयां खिला देती है। इसके बाद वो अपनी क्लास के लिए यानी कि कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 1 से 1:30 बजता, तो कंचन को किसी के आने की आहट सुनाई देती। लेकिन चूंकि कंचन अपना दरवाजा बंद करके सोती थी, जैसी उसे आहट लगती वो खिड़की से बाहर झांकती, लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आता कि आखिर वो कौन है जो बार बार कंचन के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी एक रात कंचन जाग रही होती है, क्योंकि वो आज मन बना लेती जो कोई भी है उसके घर में बार बार घुसने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में उसे भी खतरा है और उसके पापा दामोदर को जान का खतरा है, क्योंकि कंचन जिसकी माँ के बहुत से गहने रहते हैं, वो अभी भी घर के पीछे वाले कोठरी में यानी कि कमरे में रहते हैं। अब ऐसे में जो भी कंचन के घर में बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है, उसका इरादा क्या है, वो आखिर करना क्या चाहता है। कंचन के मन में तरह तरह का सवाल उठता है। इसलिए कंचन एक पुलिस वाले को पूरी बात बता देती है, क्योंकि जो पुलिस वाला रहता है वो कंचन के ही गांव का रहता है, जिसका नाम आशुतोष रहता है। आशुतोष जो कि इंस्पेक्टर रहता है। अब ऐसे में कंचन
जो कि उसी गांव में रहती है और इंस्पेक्टर आशुतोष भी उसी गांव के रहने वाले रहते हैं। वो कंचन की एफआईआर तो नहीं लिखते हैं, लेकिन कंचन को ये दिलासा देते हैं कि जो कोई भी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, एक ना एक दिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। कंचन को इंस्पेक्टर आशुतोष पर पूरा भरोसा हो जाता है। इसी भरोसे के कारण कंचन अपने घर में अपने पापा के साथ चैन की नींद सो जाती है। लेकिन जो इंस्पेक्टर आशुतोष रहते हैं, वो उस व्यक्ति को पकड़ने में असफल रहते हैं। अब कंचन जिसके घर से उसकी माँ के गहने और वो पैसे जो कि उसके पिता ने, उसके पापा ने उसकी शादी के लिए जुटा करके रखे थे, वो सारे के सारे गायब जाते हैं। कंचन का और उसके पापा दामोदर का रो रो करके बुरा हाल रहता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो घर से नकदी और जेवर गायब हुए हैं, वो सब किसने चुराए। कंचन अपने पापा दामोदर को लेकर के थाने पहुंच जाती है। वहां इंस्पेक्टर आशुतोष को पूरी बात बता देती है। जैसे इंस्पेक्टर आशुतोष सुनते हैं तो वो कंचन को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी गहने और पैसे गायब हुए हैं, वो सारे उसे वापस मिल जाए, क्योंकि वो पता कर लेंगे कि आखिर पैसे और जेवर किसने और क्यों चुराए। वो गांव का ही रहने वाला है या गांव के बाहर का कहीं रहने वाला है। अब कंचन जब इंस्पेक्टर आशुतोष उसे भरोसा देते हैं, दिलासा देते हैं, वो अपने बूढ़े पिता के साथ घर वापस लौट आती है। लेकिन ऐसे ही महीने 2 महीने का वक्त निकल जाता है। इंस्पेक्टर आशुतोष ना तो उस चोर को ही पकड़ पाते हैं और ना ही कंचन की एफआईआर लिखते हैं। अब ऐसे ही एक रात कंचन जब गहरी नींद में सो रही होती है, वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है। आज कंचन की शायद आखिरी रात है। जैसे ही रात का 12, साढ़े 12, 1 बजता है, कंचन को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि कंचन कोई एक्शन ले पाती, कुछ कर पाती, 2 व्यक्ति कंचन के रूम में यानी कि उसके कमरे में घुस जाते हैं। अब कंचन और उसके पापा दामोदर थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। तभी वो लोग कंचन के साथ गलत करने की कोशिश करने लगते हैं। कंचन के पापा दामोदर अपनी बेटी को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो 2 नकाबपोश रहते हैं, जिनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है, वो दामोदर को धक्का मार देते हैं, जिससे कि दामोदर एक किनारे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब कंचन के साथ लगातार ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन कंचन हार नहीं मानती है। वो उन नकाबपोशों से लड़ती रहती है। जैसे ही कंचन उन चोरों के चेहरे से नकाब हटाती है, तो कंचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आशुतोष रहते हैं। जैसे ही कंचन इंस्पेक्टर को देखती है तो उसकी सांसें थम जाती है। अब जो इंस्पेक्टर आशुतोष रहते हैं, वो कंचन को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर गांव में तुमने किसी से भी कुछ बताया या इस बारे में बोला तो फिर तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए अच्छा नहीं होगा। कंचन बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे वो किसी से कुछ नहीं कहती है। लेकिन अब इंस्पेक्टर आशुतोष और उसके साथी दोनों जैसे ही 1:30 बजता, वो कंचन के घर पर जाते और कंचन के साथ वही सारी चीजें होती रहती। अब इधर जो दामोदर रहते, वो अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहते। उनके ही आंखों के सामने उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो फिर उनके परिवार की बड़ी बदनामी, इसलिए वो खामोश रहते हैं। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। कंचन पेट से हो जाती है। अब वो इंस्पेक्टर आशुतोष से कहती कि देखिए, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो फिर मैं गांव वालों को पूरी बात बता दूं। लेकिन जो इंस्पेक्टर आशुतोष रहते हैं, उन्हें कंचन की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कंचन ऐसे ही उन्हें धमका रही है, डरा रही है। लेकिन कंचन जो कि एक माँ रहती है, अब वो माँ बनने वाली थी,
इसलिए वो कोई भी रिस्क अपने होने वाले बेटे के साथ लेना नहीं चाहती थी और उसे पिता का नाम देना चाहती थी। इसलिए वो गांव के मुखिया के पास जाती है और पूरी बात बता देती है। लेकिन जो गांव का मुखिया रहता है वो भी कंचन का साथ नहीं देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो मुखिया का ही बेटा रहता है। अब ऐसे में कंचन दर दर की ठोकरें खा रही होती है। कंचन को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जो न्याय देने वाला रहता है, इंसाफ करने वाला होता है थाने का इंस्पेक्टर। जब वही इसमें सम्मिलित हो तो फिर कंचन जैसी महिलाओं को न्याय कहां से और किस प्रकार मिलेगा। बाकी आपका इस कहानी पर क्या सोचना है? अन्य दिन ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां निकल करके आती रहती हैं, जहां पर थाने के दरोगा और पुलिस वाले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सम्मिलित रहते हैं। आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।